अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होना है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। अब देखें, जब हमारे माइंड में नाम आता है, हम लेते हैं नाम साइकिल का, तो एक रफली सा स्केच बनता है कि एक चीज़ जहाँ से चलेगी वो वहीं आके रुक जाएगी, उसको हम बोलते हैं साइकिल। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल के बायो के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उनके रिप्लेसमेंट। We know that environment is the source of material for all living organisms। हम जानते हैं कि environment जो है वो एक source है तमाम organisms के लिए material का। Environment provides bio elements which are used by organisms for their bodies and metabolism। जो environment है वो bio elements ऐसे elements provide करता है जो कि एक organisms की body को growth के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और मेटाबॉलिज्म्स, बॉडी में केमिकल जो रिएक्शंस होने हैं जितने भी, उनके लिए हेल्पफुल है या उनको करने में मदद देता है। द मटेरियल्स आर कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो मटेरियल है वो लगातार ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट में रिसाइकल्ड होता रहता है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, यहाँ से डेफिनेशन है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्राम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू इन्वायरमेंट। एक ऐसा साइक्लिक पाथवे जिसमें मटेरियल्स इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनिज्म से बैक दोबारा इन्वायरमेंट में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। ये डेफिनेशन हमने कर लेनी है। सिंस सच मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो मूवमेंट हो रही है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और एलिमेंट्स की, ये मेंटेनेंस ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल, इसलिए इसको न्यूट्रिएंट साइकिल का भी नाम दिया जाता है। अगर हमें पेपर में आ जाए डिफाइन न्यूट्रिएंट साइकिल, तो हम ये बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन ही उठा के न्यूट्रिएंट साइकिल में लिख देंगे। जी बेटा, जैसे हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिया, तो उसमें अब हम इसमें मेजर दो टाइप्स के साइकिल जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। एक है हमारे पास कार्बन साइकिल, यानी कि कार्बन कैसे रिसाइकल होता है एनवायरनमेंट के अंदर, और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कैसे यानी कि रिसाइकल होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल का। देखें, बेसिकली पहले इसका हम जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको देख लेते हैं। देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ठीक है, तो उसमें कार्बन भी मौजूद है। अब इसको देखें, सबसे पहले ये बना हुआ है एक साइकिल, इसको वो क्या कर रहे हैं, रिसाइकल होना है। अब देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बना लेनी है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स ने अपनी खुराक बना ली। अब उन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स ने, जैसे ये हमें डॉग दिखाया हुआ है, एनिमल्स ने एज अ फूड इस्तेमाल कर लिया। एनिमल ने, ये जो डॉग है इसने इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया। इसने फिर रिस्पायरेशन करनी है, इसकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होंगे, जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे ये इन प्लांट्स की आफ्टर डेथ, ये प्लांट्स है और ये जो एनिमल्स है, आफ्टर डेथ ये फॉसल्स फ्यूल में चेंज हो जाएंगे, जिससे कोयला ऑयल वगैरह बन जाता है। तो ये फॉसल्स फ्यूल जो है, जब इनमें कंबस्चन ये जलेगा तो वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। ऐसे ही देखें, अब ये जो हम पिछले पढ़ के आए थे फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि एल्गी वगैरह या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, और जो हमने पीछे देखा था कि जो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो देखें वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया तो अब पानी के अंदर देखें एनिमल्स भी हैं, जैसे कि ये फ़िश है, फ़िश ने रिस्पायरेशन की तो इसने दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी। अब जब प्लांट्स की और इस फ़िश की दोबारा जब डेथ होगी तो ये फॉसल्स फ्यूल में चेंज हो जाएगा। फॉसल्स फ्यूल दोबारा जलेंगे तो ये कंबस्चन के प्रोसेस से दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ये देखें एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ही इसको कार्बन साइकिल का नाम दिया गया है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। कार्बन एटम इज़ द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो कार्बन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मोस्टली, यानी कि जो पोर्शन है बायोमोलिक्यूल्स का वो कार्बन उसमें हेल्पफुल है उसको बनाने में। कार्बन इज़ फाउंड एज ग्रेफाइट एंड डायमंड इन नेचर। कार्बन जो है
वो ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। इट आल्सो अकर एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो गैस की फॉर्म है उसमें भी एग्जिस्ट करता है कार्बन। मेजर सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द लिविंग वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वाटर। मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पीट, कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आल्सो कंटेन कार्बन, इनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनेट्स हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कार्बन साइकिल इज अ परफेक्ट साइकिल इन द सेंस दैट कार्बन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर एज सून एज इट इज रिमूव्ड। कार्बन जो है वो एक परफेक्ट साइकिल है, जैसे ही यानी कि एटमॉस्फेयर में वो कार्बन रिलीज होती है वो वैसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। अच्छा, आप देखें कार्बन साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई, तो इसकी हम डेफिनेशन यहाँ से कर लेंगे। जैसे हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल किया था, साइक्लिक पाथवे, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल की जगह पे हम लिख देंगे जहाँ पे कार्बन साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच, अब यहाँ पे जो मटेरियल का लफ्ज़ है वहाँ पे हम कार्बन लिख देंगे, थ्रू विच कार्बन मूव्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी, कार्बन साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच कार्बन मूव्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन इसकी हम खुद बना लेंगे कार्बन साइकिल की। नेक्स्ट देखते हैं जी, द मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग्स कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग वर्ल्ड इज फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जो मेजर प्रोसेस है वो वाटर के अंदर है या एटमॉस्फेयर के अंदर है, जो कार्बन को लेके आता है वो है फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। इन दिस वे कार्बन बिकम अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर। इस तरह जो कार्बन है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का हिस्सा बन जाता है। दिस कार्बन इंटर्स फूड चेन, ये कार्बन फूड चेन में इंटर हो जाएगी एंड इज पास टू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड देन डीकम्पोजर्स। वो हर्बीवोरस खा जाएंगे उसको, देन कार्निवोरस और देन वो डीकम्पोजर्स में आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक टू इन्वायरमेंट। अब देखें पहले स्टेप में क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का हिस्सा बना, अब उसे दोबारा इन्वायरमेंट में रिलीज होना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बैक टू इन्वायरमेंट बाय रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से होगा ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जब इसको रिस्पायर करेंगे तो कार्बन जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगी। इट इज़ आल्सो रिलीज बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड बॉडीज बाय डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स के जरिए भी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये अर्थ फॉसिल फ्यूल में चेंज हो रहा है यहाँ पे ये वाला, तो ये डीकम्पोजर्स के जरिए भी कार्बन जो है वो रिलीज होगी। बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल आल्सो एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। ये जो कंबस्चन का प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे, ये वाला बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ियों को जला लें, या फॉसिल फ्यूल जो है कोयला, ऑयल और गैस जो होती है उसको जला लें, वो भी लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहा है प्रोसेस। The balance of carbon cycle has been upset by human activities such as deforestation and excessive burning of fossil fuel। अब ये साइड बॉक्स से निकल, जो कार्बन का बैलेंस है कार्बन का एटमॉस्फेयर के अंदर, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अपसेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तो हम जंगलात बहुत काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब जंगलात काट रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो रहा है, और फिर हम लकड़ियाँ ज़्यादा जला रहे हैं, तो लकड़ियाँ ज़्यादा जलाने की वजह से और फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जलाने की वजह से कार्बन का जो बैलेंस है वो अपसेट हो रहा है। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज। जैसे ही इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होगी, काजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनेगी।
जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। कार्बन साइकिल आपने इसको अच्छे से याद करना है और साथ में हमें ये जो है इसका स्ट्रक्चर ये बनाना आना चाहिए। ठीक हो गया। अगर हमें ये एनिमल्स और ये नहीं भी बनते तो आप जस्ट सिंपल यहाँ पे प्लांट्स लिख दें, यहाँ पे किसी भी एनिमल का नाम लिख दें, और जैसे ये फॉसिल्स फ्यूल है तो यहाँ पे कोयल ऑयल और गैस लिख के उसको कंबस्टन करके ये दरमियान वाले जो हैं ये हमें सारा अच्छे से स्केच बनाना आना चाहिए। आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और साथ में डायग्राम आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।